नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिंह। जैसा कि आप सभी को हम बता दें, इस समय हम कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा चौरी सगड़ा में आए हुए हैं। यहां पर विधानसभा कैंपियरगंज का जो क्षेत्र है, विकास की गंगा बह रही है। माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व वन मंत्री और 7वीं बार विधायक हैं, और यहाँ पे उनका काम करता है, जो कार्य करता है, जो कदम कदम मिलाकर साथ काम करते हैं, उनके कदम कदम मिलाकर साथ चलते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है, धन्यवाद आपको। ये जो इतना बड़ा परियोजना हो रहा है, किसके अंतर्गत हो रहा है? ये जिला पंचायत गोरखपुर की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह का यह स्वर्णिम योजना है, और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जी ग्राम सभा चौरी में जी भूजल संचयन जी एवं भूजल रिचार्ज जी के लिए अमृत सरोवर के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की थी, जिस परियोजना के स्वीकृति के तहत ये 17 एकड़ 6 एयर में यह परियोजना संचालित हो रही है, और यह अपने आप में एक रमणीक स्थान बनेगा। माननीय साधना सिंह का इस पर विशेष ध्यान है, और माननीय फतेह बहादुर सिंह जो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले हैं, जो श्रीमती साधना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, वो खुद निगरानी इसका रखे हुए हैं। और निश्चित रूप में यह इस इलाके के लोगों के लिए ऐसा पथवे बनेगा, ऐसी लाइट लगेगी, ऐसा सारी चीज़ें लगेंगी, इस पर बैठने के सभी रमणीक में, इस पर फ्लोरिंग होगी, इसके गेट लगेंगे कि देखने में हमेशा के लिए यह एक ऐसा स्थान बनेगा कि लोग यहाँ घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आएंगे। जैसा कि लोग बाहर जाते हैं, जो चीज़ देखने बाहर जाते हैं, वो ग्राम सभा चौरी सगड़ा में देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है आप लोगों का? जी, एकदम हमारा यही कहना है, और माननीय अध्यक्ष जी का यही सपना है कि इसको ऐसा बनाएं कि लोग बाहर से आएँ, और इसमें जो भूजल रहेगा, जी संचयन रहेगा, जी। इस किनारे बैठ करके सभी गांव के अगल बगल के नर नारी आएँ और बैठ करके शाम सवेरे इस पर टहलें, और इसकी सुंदरता और रमणीकता को, जिस तरह गोरखनाथ मंदिर में जा करके, अन्य स्थानों रामगढ़ ताल पर जा करके जिस तरह से रमणीकता को देखते हैं, उसी तरह से रमणीकता को देखेंगे। और यहाँ के ग्राम प्रधान जी से भी मैं यह अनुरोध करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी भी अनुरोध करेंगे, जब इसको इनको सौंपेंगी, ये बना करके प्रधान जी को सौंपेंगी, कि इसकी रमणीकता को मेंटेन रखें, इसमें नाव रखें, जिससे लोग उसमें खेलने के लिए, घूमने के लिए, सभी बच्चे और लोग पर्यटन के रूप में घूमें और टहलें। सर, कब तक काम चलेगा? अनुमान है कुछ इसका? ये योजना देखिए, अभी बरसात का सीजन था, ये तो समय मिल गया है कि काम हो रहा है। यह आपको मार्च 2023 तक 100 का 100%, उसके पहले भी हो सकता है अगर बरसात नहीं हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि बरसात हो, चूँकि जनता त्राई कर रही है, इसलिए मैं चाहूँगा बरसात हो। नहीं तो फिर बरसात होगा वो भी वर्ष मार्च 2023 तक, उसके पहले ही दिसंबर जनवरी तक यह ग्राम प्रधान जी को सौंप दिया जाएगा बना करके। कब से काम चल रहा है सर इसमें? ये काम चल रहा है लगभग 1 महीने से। अच्छा, 1 महीने से? 1 महीने चल रहा। 4 पोकलैंड लगी है, और सभी ट्रैक्टर, ट्राली, सभी चीज़ें, सभी मशीनरी, पूरी मशीनरी लगी है कि इसकी जल्द से जल्द इसका निर्माण करा दिया जाए अमृत सरोवर का। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बताया है जो चीज़, जो मानसरोवर योजना के तहत ये बन रहा है। तो आइए यहाँ के ग्राम प्रधान अनिल सिंह जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है जिनके ग्राम सभा में इतना बड़ा कार्य योजना आया है। जी सर, सबसे पहले हमें न्यूज़ में आपका स्वागत है, बताइए। धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ जो इस ग्राम सभा चौरी सगड़ा में जो पोखरा बन रहा है जी, इतनी रमणीक बन रहा है कि वास्तव में यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह से हो पाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी परसियाँ बुजुर्ग माननीय रघुनाथ सिंह के सहयोग से जी माननीय मंत्री जी और साधना सिंह के द्वारा यह काम हो रहा है, जो कि इसको अगर हमारा तो विश्वास है, अगर मंत्री जी और साधना सिंह का सहयोग, आशीर्वाद न होता तो यह भाजपा की सरकार न होती तो किसी सरकार में भी नहीं हो पाता। और इतना बढ़िया जो है कि इतना बढ़िया जिस दिन तैयार हो गया, वास्तव में रामगढ़ ताल का यह दूसरा कापी होगा।
हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रामगढ़ ताल की जो तुलना की जा रही, वास्तव में हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार दिखाएं। अब यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इतना बड़ा है, लगता है कि ये सब विधानसभा जो इस क्षेत्र के जो सबसे बड़ी ये परियोजना यहाँ ग्राम सभा चौरी सगड़ा में मिला है। और यहाँ पे ग्राम सभा के कई सारे लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं। आइए एक बार कैमरामैन चाहेंगे कि यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा, देख कर आप कभी सपने में सोचे थे कि कभी ऐसा होगा? सपने में हम लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह का पोखरा कभी बन पाएगा। अच्छा, ये बहुत ऐतिहासिक पोखरा भी है और ऐतिहासिक चीज़ बन भी रहा है। जैसे हम लोग दूसरे जगह जाते थे सब पर्यटक चीज़ देखने के लिए, जी जी, आज हमारे ग्राम सभा में हो रहा है। ग्राम सभा में हो रहा है। आज हमारे ग्राम सभा में हो रहा है। माननीय मंत्री जी के सहयोग से, माननीय अध्यक्ष जी के सहयोग से और हमारे ग्राम प्रधान के सहयोग से ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ हो रहा है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हैं एक युवा दल है, तो क्या आपका क्या कहना है इसके विषय में? यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा परियोजना है और माननीय मंत्री जी के सलाहकार माननीय रघुनाथ सिंह के द्वारा यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। उन्होंने वादा किया था कि चुनाव के बाद इस पोखरे का हम सुंदरीकरण अच्छे से अच्छे करवाएंगे और माननीय मंत्री जी के द्वारा और माननीय साधना सिंह के द्वारा यह एक बहुत बड़ा परियोजना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देखिए सबको आनंद आ रहा है, सबको बहुत खुशी है। यहाँ ग्राम सभा के लोगों की बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी परियोजना जो ग्राम सभा में आ गया है। तो आइए अगले क्रम में चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे न्यूज़ में स्वागत है। तो आपको कैसा लग रहा है बताइए सर? ये जो काम 100 साल में नहीं हुआ जी, वो काम माननीय मंत्री जी और माननीय श्री हमारी अध्यक्ष साधना सिंह द्वारा जो कार्य हो गया, जी जी, वो चीज़ हम लोग सपने में नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा परियोजना और इतना सुंदर पोखरा का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर्यटक स्थल बन जाएगा। तो लगता है कि विधानसभा कैंपियरगंज में विकास की गंगा बह रही है, एकदम बह रही है, मिल रहा है, बह रही है, 100% बह रही है। विकास तो 100% हो रहा है और विकास भाजपा की देन है कि विकास होना ही निश्चित है। हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ परियोजनाएं आई हुई हैं, सारे लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सही कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, महिला वर्ग के लोग हैं, यहाँ इनसे पूछते हैं कैसा लगा था, ये सब अच्छा लगा था? तो गाँव में इतना बड़ा काम होता, अच्छा लगा था? अच्छा काहे नहीं लगी साहब? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, लगा था। आप लोग का अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लगा था। आज पता बा केकरे द्वारा बना था? साधना आपकी। हाँ, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग खुशी दिख रही है। हम चाहेंगे एक बार दिखाएं। देखिए आप बताए हैं कि लगभग बहुत बड़ा ये परियोजना है। 17 एकड़ की ये जो पोखरी है उसकी सुंदरीकरण होना है और अभी काम शुरू हुआ है, लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी 2023 तक लगभग पूरा लाइटिंग साइटिंग जितनी भी व्यवस्था है जो भी होगा वो सारा पूरा हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़।